हापुड़ में 100 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ का होगा आयोजन। नमस्कार, मैं हूं तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं खबरवाला 24। श्री गुप्तेश्वर महादेव शक्तिपीठ ऋषि आश्रम न्याय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर विश्व शांति के लिए 100 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ और दिव्य श्री राम कथा का आयोजन 7 से 16 नवंबर तक होगा। न्यास के संस्थापक अध्यक्ष श्री ऋषि जी महाराज पिछले 2 वर्षों से इस भव्य आयोजन की तैयारी में जुटे हैं। मुख्य यदाचार्य वैश्वनाचार्य श्री उपेंद्रनाथ महाराज होंगे। विश्व प्रसिद्ध कथाव्यास श्री यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज श्री राम कथा का वाचन करेंगे। 7 नवंबर को संकल्प दशविधि स्नान व पंचांग पूजन से शुभारंभ होगा। 8 नवंबर की सुबह 9 बजे से भव्य कलश यात्रा, यज्ञ मंडप प्रवेश व अरणी मंथन होगा। 9 से 15 नवंबर तक प्रातः 5 बजे वेद पाठ, 8 बजे वेदी पूजन यज्ञ प्रारंभ, दोपहर 1 से 5 बजे तक राम कथा, साय 5 बजे वाराणसी गंगा के पुजारियों द्वारा भव्य आरती तथा दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक 108 ब्राह्मणों द्वारा श्री यंत्र पूजन, श्री सूक्त व कनकधारा पाठ होगा। 16 नवंबर दोपहर 12 बजे पूर्ण आहुति के बाद मां भंडारा आयोजित किया जाएगा। यज्ञ के मुख्य यजमान जगदीप प्रधान व शुभम चौधरी परिवार, राम कथा के मुख्य यजमान पराग गुप्ता व डॉक्टर दिवस गुप्ता परिवार होंगे। अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है श्री ऋषि जी महाराज का। हमारे हापुड़ क्षेत्र में कतारपुर नामक ग्राम में हापुड़ देहात के सामने 100 कुंडीय श्री शिव शक्ति महायज्ञ एवं श्री राम कथा का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसके संदर्भ में आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों के माध्यम से हम सभी को यह सूचना, ये निवेदन करना चाहते हैं कि उस यज्ञ में सभी सम्मिलित हों और यह यज्ञ विश्व शांति, आतंकवाद का शमन हो, धर्म का उत्थान हो, उस भाव से प्रेरित होकर के यह आयोजन किया जा रहा है। सभी सनातन धर्मावलंबी लोग वहां पहुंच करके इस यज्ञ का दर्शन करें, यज्ञ में सम्मिलित हो और उसका लाभ प्राप्त करें। महाराज जी, जैसे सुना है कि 1100 महिला श्रद्धालु इसमें भाग लेंगी, क्या वो टारगेट पूरा हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल हो पाएगा। काफी माताओं की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है और वह 1100 माता ही नहीं, साथ में अनेक हमारे भक्त वृंद भी साथ में चलेंगे और हमारे किसान भाई जिन्होंने यह बीड़ा उठाया कि हम लगभग 50 से 70 ट्रैक्टर की रैली भी साथ में उनके झंडा लगा करके चलेंगे सनातन धर्म का, और उसके साथ साथ महापुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। तो सभी लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं और भव्य शोभा यात्रा 8 तारीख को प्रातः 9 बजे सिमरौली मंदिर से और कथा स्थल तक पहुंचेगी। ये जो 100 कुंडी यज्ञ में जो भाग ले सकेंगे उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? उन लोग, किन लोगों को कोई भाग लेना चाहेगा? पहली प्राथमिकता तो यही है कि जो तन मन से पवित्र हो, क्योंकि यज्ञ एक केवल ऐसा विषय नहीं कि आए और हवन करके चल दिए। ये सनातन धर्म जो वेद रीति पर, वेद के अनुसार चलने वाली जो परंपरा है, उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, ताकि उसमें तन मन की पवित्रता बहुत जरूरी है। जो तन मन से पवित्र हैं उन्हीं भक्तजनों को यज्ञशाला में प्रवेश दिलाया जाएगा। कार्यक्रम पर क्या विशेषता रहेगी? कार्यक्रम में एक तो बड़े भारतवर्ष से शंकराचार्य है, हमारे दिव्य अखाड़े से आचार्य महामंडलेश्वर है, बड़े बड़े मंडलेश्वर है, पीठाधीश है, और जो महापुरुष हैं जैसे राम कथा के वाचन करने वाले परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज वह पधार रहे, उनके द्वारा राम कथा का वाचन होगा। और हमारे यज्ञाचार्य जो बहुत ही विद्वान है, अद्वितीय विद्वान है, अनेक ग्रंथ जिन्होंने रचे हैं और लेखन किया है, बनारस से प्रकाशित है, ऐसे वैष्णवाचार्य श्री उपेंद्रनाथ चतुर्वेदी जी महाराज वह पधार रहे हैं, उनके द्वारा यज्ञाचार्य के द्वारा उनके द्वारा यज्ञ का कार्य संपादित किया जाएगा। तो महापुरुषों की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा और यज्ञ में सम्मिलित, चाहे यज्ञ में आहुति देकर के सम्मिलित हो अथवा कथा सुन करके सम्मिलित हो अथवा यज्ञशाला की परिक्रमा देकर के भी उस संपूर्ण यज्ञ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।